नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और टक्कर में आज का दिन है ब्रेकिंग न्यूज का। देखिए, जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है, आज उसी पर बड़ी चर्चा करेंगे पब्लिक के बीच। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज बेहद खास, बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस चुकी। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत 7 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी है। इस लिस्ट में हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। द 2/3 members of parliament of the belonging to the आम आदमी पार्टी in राज्यसभा and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पार्टी में टूट को आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस करार दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ गद्दार ने, पंजाबियों के गद्दार ने। ये हम पहले से कहते रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आम आदमी पार्टी सुचेत रहे, ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए। उधर बंगाल में दीदी और कांग्रेस में जमकर ठन गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी की बंगाल में एंट्री हुई है। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुला। सवाल है, बंगाल से दिल्ली तक विपक्षी खेमे में हाहाकार की वजह बीजेपी है या फिर खुद विपक्षी खेमे की नाकामी? तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज बहुत बड़ा खेल हुआ है। आखिरकार यह खेल क्यों हुआ है और इसका बड़ा एजेंडा क्या है? आज की चर्चा का बड़ा एजेंडा क्या है? एजेंडा नंबर 1, क्या आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी है? पहला एजेंडा। एजेंडा नंबर 2, क्या ईडी के दबाव में यह सब कुछ हुआ है, जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? तीसरा बड़ा एजेंडा, क्या वाकई यह लोकतंत्र के लिए जायज है जो हुआ है? तो यह था बहस का एजेंडा। आइए परिचय करा देते हैं मेरे साथ कौन कौन से मेहमान आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। इस कठिन दिन पर मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के विधायक नेता संजीव झा जी, आपका अभिनंदन है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अनंत रंगनाथन जादमाने, लेखक। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के, लंबे अरसे बाद आर पार में वापसी कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, उनका स्वागत है, लेफ्ट के सीनियर लीडर हैं, आपका भी स्वागत है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पहला सवाल, ये क्या हो गया संजीव भाई? 2/3 सांसद आपके बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। कहा आप करप्ट हैं, आप बेईमान हैं। आपके लोग कह रहे हैं वो चोर थे, तो चोरी करके कहां आए थे? हाँ, ये आत्मज्ञान 12 साल बाद इनको हुआ है। एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में केवल एक काम कह रही है कि ऑपोजिशन को कैसे खत्म करेंगे, और कोई पहला प्रयोग तो नहीं है। आपने देखा महाराष्ट्र में कैसे एनसीपी को 2 टुकड़े कर दिए, आपने देखा शिवसेना कैसे 2 टुकड़े कर दिए, आपने देखा एलजेपी को क्या हाल किया, भाई चाचा भतीजा को ही लड़ा दिया आपस में। आज जेडीयू का क्या हालात किया। अरमान इनके 12 साल से थे अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को किसी तरह से आम आदमी पार्टी खत्म कर दो। क्या क्या नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा और कोर्ट ने कहा केस ही नहीं बनता है। संजय सिंह जी को जेल भेजा, मनीष जी को जेल भेजा। बताइए पूरे देश में एक पार्टी का नाम जिसको टॉप 4 नेता जेल भेजे, क्यों? क्यों? बचपन मुझे कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मेरा दिन है, आपने मुझे सवाल पूछा है तो आप, हाँ, जवाब देने का दिन है, देश को समझाने का दिन है, देश को समझाने का दिन है कि आप एक बात समझिए आप कि लगातार पहले मनीष जी को जेल भेजा, मनीष जी को तोड़ने की कोशिश की, संजय जी को उनको तोड़ने की कोशिश की, नहीं अरमान पूरे हुए। अब इन्होंने भाई इस तरह से अगर तोड़ दोगे जनता खत्म हो जाएगा। भाई ईडी भेज दो, सीबीआई भेजो, सबको जेल जाने का मादा नहीं है। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि अगर भाजपा से लड़ना है तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। इनको जेल जाने का मादा नहीं था। भाई अशोक मित्तल जी के यहां रेड हुआ आज से 5 दिन पहले, हमने तब भी कहा था
कि ये रेड राघव चड्ढा के साथ मिलकर गृह मंत्री कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद को डरा दे। अशोक मित्तल के यहाँ रेड हुई, वो डर के साथ में शामिल हैं। और ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि अगर आपको सांसद को डराना हो, नेताओं को एक चिट्ठी भेज दो, अगले दिन शामिल हो जाएगा। वही प्रयोग उन्होंने पंजाब में किया है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, राहुल गांधी भी डरे हुए हैं। मैं एक बार राहुल गांधी पे मैं आऊंगा, पर मैं एक बार बता दूं आपको कि पंजाब के लोग इसका जवाब देंगे। पंजाब के पीठ में राघव चड्ढा ने चूड़ा भोंका है, लेकिन पंजाब के लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पंजाब वो प्रदेश नहीं है जिसको प्रधानमंत्री और अमित शाह जाकर डरा दे। तो एक बात आप समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, कोशिश क्यों, क्योंकि अगला चुनाव पंजाब में है। तो मैसेज देने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो या तो जेल जाओ या हमारे पार्टी में आओ। लेकिन पंजाब के ये मैंडेट पंजाब की जनता इनका नहीं है, पंजाब के जनता ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोग खड़े हैं, लेकिन इन्होंने जवाब देंगे। ये चोरी करके कहां से आए थे, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, वो तो भाई ये बताएंगे। ये चोरी आपकी सरकार में ये करके आए थे ना? नहीं, तो आपकी सरकार चोरों की सरकार है क्या? अच्छा एक बार बताइए, बीजेपी राघव चड्ढा अगर चोर है तो चोरी आपकी सरकार में करके आया, क्या कहते हैं आप लोग? बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी, अब मैं नेताओं की फेहरिस्त गिना देता हूं पूरे देश में। सारी बात आप सुनिए ना मेरी बात। संजीव भाई सुन रहा हूं मैं तो। सुनिए ना मेरी बात। संजीव भाई मैं सारी पूरी आदरपूर्वक आपको सुन रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये गंदे कहां से होकर आए थे जो धुल्ले बीजेपी में आए हैं? ये गंदे कहां हुए? ये गंदे बसंदे कहां हुए? नहीं, आपने बोला ना ये बीजेपी के बाद वॉशिंग मशीन है, तो गंदे कहां से होकर आए थे? पहले रेड करती गंदे है, धंधे कहां करते थे? ईडी भेजती है, सीबीआई भेजती है। अगर बीजेपी शामिल हो गए तो ठीक, नहीं शामिल हुए तो आप जेल जाओगे। तो ये सभी लोग जेल जाने के डर से केवल शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, संजीव भाई, देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आप मैं सारी नाम बातें आपको गिनाऊंगा, ये पूरे आपने बोला बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, ये गंदे धंधे करते कहां थे? ये गंदे हुए नहीं, गंदे तो ये हैं। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन कि पहले बेईमान साबित करने की कोशिश करो, ईडी का रेड भेजो, चिट्ठी भेजो, आप फंस गए इसमें। नहीं, आप फंस गए। देखिए अमित जी, मैं आपको बता दूं, भले ही आप खुश हो रहे हो, मैं खुश नहीं हो रहा, सवाल पूछ रहा हूं नहीं है। देखिए आज ये वो वाली मां बनी हुई है। कोई कहता है कि जी आपका बेटा सिगरेट पीता है, कहता दूसरे ने पिलाई। कहता जी शराब पीता है, कहता दूसरे ने पिलाई। कहता चोरी भी करता है, कहता दूसरे ने पिलाई। जो भी कर रही है बीजेपी कर रही है। आप भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कि पिछले 10 साल से बैठे बैठे? पहली एक चीज बात क्लियर है, एक चीज देखने की आवश्यकता है। आज राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी एक कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपना निजी हित देख रहे हैं। वही बातें टाइम एंड अगेन भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, वही बातें टाइम एंड अगेन सब करते जा रहे हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आता। कांग्रेस वाले भी करते जा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा, सबने कहा, लेकिन आपको नजर नहीं आता। विषय बहुत साफ है। अगर किसी पार्टी को अपना पारिवारिक कॉरपोरेशन बनाओगे, जनता के टैक्स के पैसे से पहले दिल्ली में और फिर जो है पंजाब से हवाई जहाज उड़ाओगे, 100 पंजाब के गनर्स को साथ लेकर चलोगे, तो माफ कीजिए जवाब तो देना पड़ेगा। आज राघव चड्ढा इतने बुरे हैं, कल इतने अच्छे हो गए थे कि सबसे कम उम्र में सांसद उनको बना दिया था। वो तो बहुत अच्छे थे ना। और एक बात इन्होंने अभी कही कि ये 12 साल बाद ही क्यों पता चला? मैं जब अमीश जी के साथ 2-4 साल दोस्ती कर लूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा अमीश जी कैसे हैं। अब केजरीवाल के साथ जो साथ में रहे उन्हीं को तो पता चलेगा केजरीवाल जी कैसे हैं। मुझे तो नहीं पता अभी अंदर से कैसे। उनकी शादी में तो आप सब लोग नाच रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, नाच रहे थे कि नहीं नाच रहे थे? ऑब्वियस है। मैं आपको पहली बार क्या कहा? एक सेकंड सर, यहाँ आपको बोलने का मौका चाहिए, इनकी पार्टी का मौका चला गया। मैंने नहीं, पहली बात कि आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू है और झाड़ू की सीख जनता है, ये नेता नहीं। और उसी झाड़ू से पंजाब की जनता बीजेपी को साफ करेगी। लेकिन दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, एक बात बताइए, 2/3 वही राघव चड्ढा जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने इनकम टैक्स और ईडी की नोटिस भेजी थी। केस आज भी चल रहा है, कई लोग जेल भी गए उसमें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, नहीं कई लोग जेल के साथ थे ना, वो कैसे जाएंगे? हमें तो हम लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज अपोजिशन के एक लोगों को, देखिए हमारे कई लोग जेल गए और जेल से आए और आज सीना ठोक कर कह रहे हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम चुनौती दे रहे हैं। लेकिन
हर किसी के पास ये जिगर नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करप्शन को, उनके जिस तरह से देश को उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, उनके आंख में आंख मिलाकर अरे अभी जवाब आपकी दे पार्टी पाए। का क्या हाल हो रहा है? चोरी इनकी वो पार्टी देखिए। में हो रही है, नेता इनके नहीं, बाहर ये- आ रहे हैं, करप्ट भाई, हमें गलत अरविंद बात हो के- गई। लेकिन भाई, देखिए, कोर्ट ने देखिए, कह दिया। this raises a अब तक serious कोर्ट concern ने on कह this. दिया, One कोर्ट की second. बात मान लो। क्या आपको लगता है जो हमने एजेंडे में भी बात बोली क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है, जिस तरह से ऑपोजिशन के 2/3 ऑपोजिशन पार्टी के जिनकी विचारधारा आपके साथ सहमत नहीं है, जो आपके विरोध में जीत कर आए, वो सांसद आपकी पार्टी के अंदर विलय कर रहे हैं, बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं? और ये तो बात हार्ड फैक्ट है, अशोक मित्तल के यहाँ ईडी रेड हुई थी और ईडी रेड के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा या फिर ये पूरा गुट बना। तो दिस रेजेस अ सीरियस क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी आल्सो। ये लोकतंत्र के लिए भी बड़ा सवाल है, इससे बीजेपी ना भाग सकती है ना बच सकती है, जवाब देना पड़ेगा। डोंट यू थिंक दिस इज नॉट राइट फॉर डेमोक्रेसी, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। अगर आपके नेता जो सुप्रीम है, अगर वो गलत तरीके से चीजों को उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ बोलना लोकतंत्र है। अगर आपकी पार्टी में पर ईडी की रेड होती है 1 हफ्ता पहले और वो व्यक्ति आज कहता है कि मैं पार्टी से वाइंड अप कर रहा हूं, डोंट यू थिंक इट इज अ सीरियस मैटर? ईडी की रेड तो आगे भी अगर किसी पर कोई गलत करेगा तो होती ही रहेगी। देखते हैं वो बिल्कुल नहीं रुकेगी भाई। विवेक शांति, हे भगवान, वो बिल्कुल बता दो हो या किसी बीजेपी के नेता पर रेड? बीजेपी में है तो दूध का धुले और अपोजिशन वालों के खिलाफ रेड, और ये दूध का धुला होता राघव चड्ढा तो अपनी पार्टी बनाता, वो जिनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ा उस पार्टी में विलय कर रहा है। ये गद्दार है। अच्छा, तो गद्दार है ये चाटुकार का, he just wants money and power, nothing else। ये बीजेपी से लड़ता था, बीजेपी के साथ जो आए चीज वो में संघ के खिलाफ था। अच्छा एक सेकंड शिवम, अपनी बात क्या डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है? 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं आनंद रंगनाथन और अनुराग जी के पास जा रहा हूं। बिल्कुल बेहतर है अगर आपकी पार्टी के नेता इस तरीके से करेंगे। अगर आपकी पार्टी के नेता एक राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री के आवास में जाकर पीटेंगे, अगर आपकी पार्टी क्या कर रहे हैं भाई, ये गलत बात। प्रेशर डालेंगे, आपकी पार्टी बोलेंगे हमारी पार्टी में नहीं आएगा तो जेल डालेंगे। बोलो ना पूरी कहानी, नहीं, शाउटिंग अगर मैच आप- कर रहे हैं। बोलो विवेक, शाउटिंग मैच कर रहे हैं आप। थैंक यू। तो बहुत साफ बात है कि यहां पर अगर इस तरह की बातें होंगी तो पार्टी में से आवाज उठेंगी। पार्टी में से लोग पहले भी गए हैं, जाते रहे हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत यह है कि करप्शन के चार्जेस लगने के बाद भी सीट ना छोड़ना, लगातार कंट्रोल करना, चीजों को बेहतर करना Why your अपने लिए। party? और राज्यसभा Why your party? तुम्हारी पार्टी क्यों ज्वाइन करी इन्होंने? तुम्हारी पार्टी क्यों ज्वाइन करी इन्होंने? राघव चड्ढा को ऐसा चुनने के लिए क्या हमने कहा था क्या? पूछिए ना इनसे। राघव चड्ढा को राज्यसभा हमने बनाया था। राघव चड्ढा को राज्यसभा हमने बनाया था क्या? तुमने कौन सा मैं राघव चड्ढा लोगों को? राघव चड्ढा अपनी को पार्टी बनाते, लड़ते तुमसे आगे भी। आपकी पॉलिसीज पर चलते तो आपकी तरह ही खत्म हो जाते भाई। आप खुद की तो पार्टी जीरो हो गई है, दूसरों को क्या एक सेकंड, मुझे बाकी मेहमानों के देखिए थोड़ा अनफेयर हो रहा है। आप मेरा निवेदन है विवेक, आप बीच बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन है बाकी मेहमानों के साथ अनफेयर हो रहा है। मैं आनंद रंगनाथन आपकी बात आता हूं। देखिए ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एक पूरी की पूरी पार्टी राज्यसभा में वाइप आउट हो गई, आम आदमी पार्टी इसके। और हमने अभी देखा राहुल गांधी ने बोला कि ममता जी हार रही है चुनाव और बीजेपी का सर्ज हो रहा है बंगाल के अंदर। तो राहुल जी पे भी ईडी का दबाव था क्या? वो तो बब्बर शेर है। नमस्कार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अमीश जी, आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार। यकीन किस पे नहीं हो रहा है? मैं बताता हूं कि आधा घंटा पहले संजीव जी आज जो गद्दार हो गए, राघव अभी कह रहे थे राघव चड्ढा जी के यहाँ खाने पे गए थे, भाभी जी ने बहुत अच्छे आलू पराठे बनाए थे, आज गद्दार हो गए वो। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप आज आम आदमी पार्टी का दिन है कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आम आदमी का मशवरा लीजिए। मैं आपको $1 मिलियन सजेशन देता हूं। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियम लीग नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन लीग शुरू करिए। ओके। ये लखनऊ के हैं, ये अपने गुजरात टाइटंस हैं, ये आपके दिल्ली के हैं या पंजाब सुपर किंग्स हैं, और वो चाइना के, बीजिंग के। ये तो किधर के नहीं बच्चे अभी फिलहाल आज की स्थिति में तो शिवर कुछ नहीं पता मेरे अलावा ये कौन सी पार्टी कौन सी टीम को ज्वाइन कर लें। कल को अनुराग जी बीजेपी में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, अपने संजीव झा जी हैं ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं आप तो बीजिंग में ही रहेंगे, आपकी बात नहीं है। ये शिवम जी है, ये कल कांग्रेस जाए, कुछ कोई आइडिया नहीं है। मुझे बख्श दो भैया, और जो कांग्रेस वालों की उधर जम नहीं रही, मुझे और देखिए उधर भेज सीधी रहे सी बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कहा ना कि डिफरिंग आइडियोलॉजी कैसे, कौन सी डिफरिंग आइडियोलॉजी? बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। और मैं आपको बताऊं जो ये कह रहे हैं आज संजीव जी कह रहे हैं कि ईडी के डर से ईडी बायस्ड है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा में बीजेपी लीडर भाटिया पे ईडी ने रेड करी, आप सपोर्टेड इट,
खैरा को, कांग्रेस लीडर खैरा और धर्मकोट को पंजाब में कांग्रेस के लीडर थे, ईडी ने रेड करी, अरेस्ट किया। आपने क्या कहा? लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और क्या कहेंगे? तो भैया जब आम आदमी पार्टी के लीडर पे ईडी रेड होती है तब बीजेपी क्यों जाती है ईडी? जब कांग्रेस के लीडर्स पे ईडी रेड करे, बीजेपी के लीडर्स पे ईडी रेड करे तो लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये दोगलापन कहां से आया आप पे संजीव झा जी? लेकिन कहने की बात यह, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। शिवम जी कह रहे हैं ना कि हाँ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। एक कर्नाटका के मिनिस्टर थे कांग्रेस के, अनफॉर्चुनेटली मेरा नेम सेक था, आनंद सिंह उनका नाम था, उन पे 15 फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस थे, बहुत सीरियस होते हैं वो, पोचिंग, किलिंग, लॉगिंग, इलीगल लॉगिंग, कंस्ट्रक्शन, एंक्रोचिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। बीजेपी ने धरना किया विधानसभा के आगे 10 सेकंड कि इनको अरेस्ट करो। उन्होंने उसी रात क्या किया? बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उनको क्या किया? फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। जी ओके, तो कौन सी आइडियोलॉजी? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी कई कठिन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे इस मौके पर, इसमें कोई दो नहीं है। अनुराग भदौरिया, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, क्या आपको लगता है ये निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना सही है, कितना गलत है, और राघव चड्ढा की रणनीति, राजनीति सब बदल गया? मुझे तो इस पे बस एक शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं हो जाता। दिल तो चाहता है सच बोलें, लेकिन वो हौसला ही नहीं होता। ये मजबूरी में जी रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो चोर और गंदा कहाँ हुआ? जो चोर है, गंदा है, उचक्का है, उसे आप अपनी पार्टी में शामिल क्यों करते हो भाई? चोर उचक्के अगर है तो उसको जेल में भेजो। चोर उचक्की की जगह जेल में होनी चाहिए कि बीजेपी की कार्यालय में होनी चाहिए? पहले ये बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए। आप बीजेपी का पहले तो आप इसमें साहब, दूसरे इन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं वॉशिंग मशीन नहीं रखती है, धोबी घाट है। बिल्कुल धोबी घाट है, वहां पकड़ के लाते हैं, ईडी सीबीआई पटकती है धोबी की तरह। बोलो बीजेपी में आ गए? आ गया सर, आ गया सर बीजेपी में। बोले अब तुम साफ हो गए, इधर आ जाओ, एकदम चकाचक हो गए। आज नहीं कहेंगे ना बीजेपी का, देखिए आज नहीं कहेंगे ना, बोला मैंने, आज आपको सुना मैंने, मुझे सुन लीजिए। तो सवाल इस देश के अंदर में एक बार दोबारा रीटेक हो जाए, कैसे करती है बीजेपी? एक बार दोबारा जनता के लिए। मैं जनता के लिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, धोबी घाट है। तो मैंने कहा ये लाते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं को पकड़ के, धोबी घाट की बता रहे हो, फिर उसको पकड़ते हैं और फिर उसको ईडी सीबीआई के माध्यम से पटकते हैं। बोल बीजेपी में आएगा? आ जा बीजेपी में। बोला आएंगे सर, आ जाएंगे। वो तुरंत वो बीजेपी में। आज तो थैंक यू कह दीजिए, होने दीजिए ना। अरे बोलने दीजिए। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। उसके बाद उसके कसीटे पड़े जाते हैं। देखिए कितने साफ सुथरे हैं, कितना संघर्ष कर रहे थे दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी इसको मौका नहीं दे रही थी। अब देखिए हमारी पार्टी में आ गए हैं, धोबी घाट से पटक के हमने इनको ठीक कर दिया है। अब हमारी दूसरी बात, अरे पूरी बात होने, सवाल है कि देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र और संविधान इस देश के अंदर रहेगा तो हम सब रहेंगे। लेकिन आप अगर सारी पार्टियों को इस तरह से तोड़ दोगे, हो सकता है कि आज अच्छा लग रहा हो कुछ लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें मजा आ रहा हो, लेकिन जब ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो तानाशाही आएगी। सर आपको भुगतना पड़ेगा, आप भी उसी क्या कहते हैं उस शिकंजे में। अगर पार्टी अगर किसी को लग रहा है उसकी पार्टी गड़बड़ कर रही है, आपने भी तो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया था जब बीजेपी वो छोड़कर आए थे। पहले तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को चोरी बोलते थे, लेकिन आपने ले लिया, आपके यहाँ आके वो मोर हो गए थे। एक सेकेंड पॉइंट। अगर पार्टी में गड़बड़ हो रही है तब क्या किया जाए? अब संदीप पाठक कह रहे हैं कि जो इस आइडियोलॉजी के साथ हमने पार्टी शुरू करी थी वो तो नहीं हो रहा था। देखिए शराब घोटाला हुआ, शीश महल का मामला हुआ, स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, ये सब घटनाएं हुई ना, तो कहीं ना कहीं तो ट्रिगर हुए हैं बड़े। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौके दिए हैं? इसका जवाब एक सेकंड का जवाब है। देखिए सवाल यह है कि यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हैं, हमारे राजनीतिक लोग तो दो चार हैं यहाँ पे, संघर्ष करते हैं। राघव चड्ढा जैसे लोगों को बहुत कम उम्र में राजसभा मिल गई थी। ऐसा क्या अचीवमेंट था कि उनको राजसभा मिली थी? पार्टी ने दी, गलती की होगी पार्टी ने,
पार्टियां भी कभी कभी गलत आदमी को पहचान लेती हैं, अच्छा। सही आदमी को नहीं पहचान अब पाती। संजीव भाई, इसमें नहीं, मेरी बात गलत- पूरी है। गलत आदमी है। मैंने ओके, मैंने उस लंबा व्यक्ति बोला, को लंबा देखा, बोला पूरी बात एक लाइन और ओ, है, एक उस लाइन। व्यक्ति को देखा है कि हम लोग भी प्रवक्ता थे, वो भी प्रवक्ता था। अचानक मैंने देखा एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है और कितनी मुझे धक्का सिक्योरिटी? मारता हुआ। कितनी सिक्योरिटी? राघव चड्ढा के साथ कितनी सिक्योरिटी? अरे बाप रे बाप, सिक्योरिटी का आलम लगा हुआ है। मैंने कहा कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा व्यक्ति जा रहा है, मैं भी जाके देखूं कौन जा रहा है। पता चला हमने उनको हेलो हेलो बोला, सिक्योरिटी के साथ चले जा रहे हैं। बताइए ऐसा क्या अचीवमेंट था इस देश के अंदर में जो उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिल गई थी? सवाल मैं आम आदमी से ही पूछ रहा हूं, भाई आपने ऐसे व्यक्ति को इतना क्यों बढ़ाया? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। एक बात बताइए, आपको लगता है कि अगर वो लायक ही नहीं थे तो आपने उनको इतना बड़ा पद क्यों दे दिया? आपकी रणनीति, राजनीति भी गलत थी क्या? देखिए अमीश, होता क्या है कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने नौजवानों को मौका दिया, उन सभी लोगों को मौका दिया जो यंगस्टर थे, पॉलिटिक्स में आकर इस देश को बदलने का बात करते थे। लेकिन इस सफर में कई लोग बदल गए। उनको पंजाब के लोगों ने चुना और पंजाब के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाकर चुना। देखिए इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ आने से पहले रातों रात पूरी पार्टी बदल जाती थी। ठीक है, बालियोगी जी के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। जरूरत क्या है? अगर लोकतंत्र अपनी पार्टी संभालिए ना, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। आपके 6 सांसद, 7 सांसद पलट के आ रहे हैं इधर, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आज आप ज्ञान दे रहे हैं। आनंद जी, जुल्म इतना ही करो जितना सह सको, बारी सबकी आएगी। बारी सबकी आएगी, ओके। सीबीआई आएगा, लेकिन अभी तो बारी आपकी है। शामिल हो जाएगी इसी पार्टी में। शिवम त्यागी, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं, ओके, ओके। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। सबका जवाब देना है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो बार बार ये कही जा रही है इतने छोटे से थे, इतनी कम उम्र थी, इतना सब कुछ दे दिया। वो वहां के लायक थे तो वो वहां हैं, आप यहीं के लायक थे तो आप यहां हैं। अपने नेता पर सवाल मत उठाइए। कल को ये पूछ लेगा अनुराग भदौरिया में क्या है जो अखिलेश यादव जी ने उनको प्रवक्ता बना दिया। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ तो होगा ही, कुछ तो सोचा ही होगा। और अगर नहीं सोचा तो फिर तो आप अरविंद केजरीवाल की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। गजब बात है। कल कोई कहने लगे संजीव झा को विधायक क्यों बनाया? भाई ये कोई तर्क होता है क्या? अब अमीश देवगन जी में अमीश देवगन बनने की बात है तो वो वहां पर है, ऐसे ही नहीं दे दिया न्यूज़ 18 ने। और इस समय की बड़ी खबर, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात करी है। यह बड़ी खबर है। राघव चड्ढा ने बाकायदा दोनों हाथों से हाथ पकड़ा और फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया। नितिन नवीन ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वहां पर मौजूद थे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, बीजेपी के मीडिया हेड और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल बलूनी वहां मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, यह बड़ा डेवलपमेंट है। आज ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के विरोध में बोला और आज ही बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए। यह मुलाकात हेडक्वार्टर में हुई है और शाम को हुई है। यह बड़ी खबर है। अब इसके आगे क्या होगा हम सब समझ रहे हैं। यानी राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सवार हो गए हैं। देखिए, कल तक बीजेपी को ये लोग गाली देते थे, आज बीजेपी के साथ हो गए हैं। संदीप पाठक हो, राघव चड्ढा हो, इसके अलावा अशोक मित्तल हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। संजीव झा, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है? आप पार्लियामेंट में वाइप आउट हो गए हैं। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में आप वाइप आउट हो गए हैं। राज्यसभा में आपका सिर्फ एक सांसद बचा है और वो है संजय सिंह, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, मैं नहीं, हमारे 10 सांसद हैं। तो आप कहां गए ना बाकी? तो मैं खैर विक्रमजीत साहनी इनके साथ, अच्छा, राघव चड्ढा इनके साथ, संदीप पाठक इनके साथ, जवाब देता हूं। स्वाति मालीवाल इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन 7 सांसद इनके साथ हैं। हाँ, सुन लीजिए ना, अब सुन लिया मैंने, अब मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस करने में सफल रहा। मैं मानता हूं इस बात को। इसलिए सफल रहा कि इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास संस्थाएं हैं, इनके पास संसाधन हैं। तो या तो ईडी से डर जाओ या पैसे से खरीद लो। ये सफल हो गए। लेकिन वो तो समय बताएगा। अपना कोई ऐसे, एक बात बताइए, अभी इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक बात समझिए आप, एक बात समझिए आप, अगर ये पहला प्रयोग आम आदमी पार्टी के साथ होता तो मैं मानता कि ये आम आदमी पार्टी कमी थी पूरे देश में। इन्होंने जो अपोजिशन मजबूत रहा है, जो अपोजिशन मजबूत रहा है, उसको तोड़ने की, राघव चड्ढा बिके हुए हैं, आपने खरीदा है। संदीप पाठक बिके हुए हैं। सारी दुनिया की गलती है, अपनी नहीं है।
अगर स्वाति मालीवाल जी को मुख्यमंत्री के बंगले में एक महिला को पीटोगे साबित हो गया। तो अपनी गलती नहीं है, लेकिन उसकी गलती है। साबित हो गया। उसको जाना नहीं चाहिए। साबित और अगर हो वो गया। चली गई तो आप वो भी भी कह रहे थे। प्लीज रुकिए ना, साबित हो गया। अमीश जी जिस दिन कौन साबित, अरे तो आपने तो अरविंद केजरीवाल को बोल दिया था। एक सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्लीन चिट भी तो नहीं मिली ना। अरविंद मैं रोक रहा हूं, बिल्कुल रोक रहा हूं उनको। केजरीवाल को जेल भेज दिया। देखिए शिवम त्यागी मुझ पे आरोप लगाइए, मैं रोक रहा हूं उनको, उन्हें रोक रहा हूं मैं, बिल्कुल। नहीं तो फिर मुझे भी बोलिए। बोलने दीजिए। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। दूसरा, हमारे नेता नहीं गए क्या? इस देश के प्रधानमंत्री पर केसेस हुए, 10-10 घंटे उनको जो है लगातार ग्रिल किया गया। इस देश के गृह मंत्री को जेल डाला गया। तो भाई एक बात बताइए, ऐसे नेता लाते कहां से हो? अगर आपको लगता है सारे बिक जाएंगे, ये भी आप ही की प्रॉब्लम है। लाइए ना अच्छे नेता। अच्छा पॉइंट है, ये बिकाऊ माल आया कहां से? नहीं नहीं ये नहीं, बिकाऊ नहीं, माल नहीं, आया नहीं, कहां से? नहीं, नहीं, इसमें भी हमारी गलती। एक ये बात कह दो। समझिए, एक बात अरे सब समझिए। बिकाऊ है। पहला काउंटर ये जितने लेकिन एलिगेशन देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो किसी ने नोट नहीं करा होगा, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की लिस्ट आज की तारीख में देखिए, उसमें आपको काफी हद तक अब जो प्रवक्ता है वो बाहर की पार्टियों से आते हुए देखेंगे, ओरिजिनल जो बीजेपी में होते थे वो प्रवक्ता आपको नहीं दिखेंगे। ये एग्जैक्टली भारतीय जनता पार्टी का हाल है। तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा। अब तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी के बाहर के बन रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा अभी बिहार में बनाए गए, वो भी बीजेपी के बाहर से ही आए थे। जो मदरसे से पढ़े हुए कौन से मुख्यमंत्री हैं वो आपके, जो मदरसे से पढ़ के आए हैं? शिवम त्यागी जी, मदरसे से पढ़े हुए मुख्यमंत्री कौन से हैं आपके? हिंदुस्तानी है ना? हाँ बिल्कुल है, भाजपा की सरकार है ना? गजब बात हो गई। सुनिए, नाम ही तो पूछ रहा हूं। अपना परिवार सरकार कैसे बढ़ाओगे? अपने कार्यकर्ता के लिए सरकार बनाकर कैसे दोगे? सबसे ज्यादा सीटें कहां से लाओगे? कहां से गुस्सा हो गए शिवम, यही लोग हैं, यही शिवम त्यागी, आप गुस्सा हो गए। मैंने सवाल बड़ा सरल पूछा। मैं कहा मदरसे से, मैंने क्या सवाल पूछा? मैंने कोई गड़बड़ सवाल नहीं पूछा आपसे। मैंने पूछा मदरसे से पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री आपका कौन सा है? आप बोले वो क्या भारतीय नहीं है? अरे मैं तो कह रहा हूं भारतीय। कौन सा है? नाम लीजिए ना। भारतीय है, नाम लीजिए ना। मैं तो कहता हूं भारतीय नाम तो लीजिए। मदरसे से कौन पढ़ा है वो तो यही बताएंगे भाई, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, सुनिए, कल ऐसा भी कहेंगे, कल को इन्हीं का भी सम्राट चौधरी चलिए वो विषय नहीं है। मैडम क्या ये जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, आपका अनुभव क्या कहता है? कुछ बात आपकी ध्यान में आई? देखिए, शुरू से जितने भी लोग आए थे बड़े उत्साह से आए थे और सबने बहुत जान मारी है इस पार्टी को बनाने में। जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लोगों ने कंधे पर उठाया था। मैं कितने नाम गिनाऊं? स्वाति मालीवाल ने कम मेहनत की थी, उसके इस तरह से उसकी पिटाई की है कि दर्द होता है सोच करके। मैं किस का नाम लूं? केवल केजरीवाल जी ने अपनी पर्सनैलिटी चमकाई है। ये हालत है ऐड का, यत्र तत्र सर्वत्र केजरीवाल। बस हमारे माथे पर स्टिकर नहीं लगाया था। विज्ञापन से काम नहीं चलता, काम करना ये पड़ता राघव है। चड्ढा और संदीप पाठक पर क्या कहती है माता जी आप? देखिए, राघव चड्ढा, मैंने बताया ना कि इतनी मेहनत की है, इतनी दूसरों ने कहाँ भी मेहनत करी है इतनी? कहाँ? शुरू में देखा नहीं आपने? ये आज आप कहते हो मेहनत नहीं करी है। मैं आपको कह रही हूँ सलाम का मतलब होता है, मुझे बोलने दो। इनको लगता है इन्होंने ही मेहनत करी और तो किसी ने करी नहीं है। गजब बात हो गई भाई। और सुनो, एक छोटी सी बात कहती हूँ। आपने एक की जगह 2 शराब की बोतलें दी। मैं जानती हूँ लोग पागलों की तरह शराब के लिए भाग रहे थे। औरतें इतना पिटी हैं, नीली हो गई। मर्द कहते थे अरे पीने दे, मुफ्त में मिली है। अरे काम करने पर मिलता है, इन सब चीजों पे नहीं। ओके। कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है वो बहुत आगे की सोच के चलती है। आप लोग अभी ये बंगाल के इलेक्शन में लगे हुए हैं, वहीं बीजेपी राष्ट्रपति इलेक्शन अगले साल जो होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रही है। राज्यसभा में जो लोग हैं उनके मैंडेट की क्या कीमत होती है? अभी आप राष्ट्रपति इलेक्शन शायद अगले साल तक जीत जाते हैं, एमएलए और विधायक और एमपी यही वोट करते हैं, लेकिन अब ये आपकी गिनती कम करने की तैयारी कर रही है। आप इलेक्शन राज्यों तक ही सीमित रख रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए अगले साल राहुल जी ने बोल दिया कि ममता जी हार रही है, बीजेपी आ रही है। बताइए राहुल जी किसकी तरफ है? अब वो तो इनकी आपसी लड़ाई है, इस पर मैं तो कुछ नहीं करूंगा। मैं तो आपको क्या लगता है राहुल जी किसकी तरफ है? राहुल जी की तो खुद लुटिया डूबी पड़ी है बंगाल में, उनकी सीटें नहीं आ रही हैं।
उनका पूरा मैंडेट ममता दीदी खा गई है। वहाँ ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई है। राहुल जी की अपनी लुटिया डूबी पड़ी है। राहुल, आपको लगता है ये जो राहुल जी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी ने बकायदा ट्वीट करा उस वीडियो को, राहुल जी किस तरफ चले पड़े हैं? सर राहुल जी का तो राघव चड्डा पे भी दबाव है, राहुल जी पे भी दबाव आ गया है क्या? मुझे सर राहुल जी का ऐसा लगता है कि उनको लीडरशिप के लिए उन पे फोर्स किया जा रहा है, वो उसके लिए नहीं है। लेकिन सर मेरा ये बयान भी फोर्स होके आ रहा है क्या? लेकिन सर मेरा सवाल ये है जो राघव चड्डा जी से, अगर इसमें राघव चड्डा जी के पीछे ईडी का हाथ नहीं है तो हम इस चीज पे कैसे यकीन करें? क्योंकि ईडी की कार्यवाही सत्ता पक्ष के लिए बहुत कम हुई है, ओपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा सवाल तो खड़ा होना चाहिए ना। ओके ओके, आनंद रंगनाथन भी कुछ कहना चाहते हैं, शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी पहले आप बोलिए। बिल्कुल सवाल हमसे था। संजीव जी, आनंद जी बोलिए। देखिए, शिवम मेरे भाई ही हैं, मित्र भी हैं, इसलिए मैं जो उनसे सवाल पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के शिवम जी, क्योंकि आप यंग हैं, भारत को आपसे उपेक्षाएं हैं, आप उपेक्षा से ही कह रहे हैं आप। माफ कीजिएगा, मैं आपका मिलियन हूं, मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूं कम से कम, माफ कीजिए, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, उन पे भले ही हम उनको करप्ट कहें, लेकिन उन पे कोई करप्शन केस नहीं था, जेल में नहीं थे इसलिए किया, कन्विक्टेड नहीं थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे 100 लोगों को आपने कहा करप्ट है विदाउट देम बीइंग कन्विक्टेड, वो बीजेपी में आ गए, चलिए दूसरी बात है। एक सीधा सवाल है, जगदीश टाइटलर को आप, उन पे भी कोई कन्विक्टेड नहीं है वो जगदीश टाइटलर, अगर वो कल बीजेपी में आना चाहें, शिवम हाँ या ना, क्या आप जगदीश टाइटलर को बीजेपी में एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? कन्विक्टेड नहीं है वो। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं करेंगे। हाँ, आप समय देंगे? बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। जगदीश टाइटलर पर चार्जेस हैं कि 1984 के राइट्स में जिन लोगों को, जिन सिखों को मारा गया था, काटा गया था, बच्चों को जला दिया गया था, उनको प्रोपेगेट करने में और उन सारी चीजों को करने में उनका हाथ था। कन्विक्टेड जिन चीजों को लेकर इस देश में अप्रोक्सीमेटली 25 साल किसी ने कान नहीं हिलाया, किसी की हैसियत नहीं हुई, औकात नहीं हुई उसको चार्ज करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आके उसी के खिलाफ सबसे पहले एसआईटी बनाई और कोर्ट में फिर से रिफ्रेम किया। ये हमने किया है भाई, कोई करता नहीं है, हम करें भी और उसके बाद कहानी भी हमें बताई जाएगी। हमने किया ये, आपने किसी से कराया क्या? हमने किया ये, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज, विवेक, अरे ये पूरा सिखों के खिलाफ एक, पूरा सिखों के खिलाफ जो नरसंहार करने वाले लोग हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं भाई, जिनको हम जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल बात हो गई, हम ओसामा जी वाले लोग नहीं है भाई, वो कांग्रेस वाले। ओके, सवाल, एक और सवाल आपका पॉइंट। शिवम भाई से मेरा सवाल है कि चलिए, राघव चड्ढा का तो समझ में आता है, 1.5-2 साल से पूरा माहौल बना रहे थे और फिर हो गया, ठीक है। अशोक मित्तल साहब का तो पूरा देश जान रहा है कि एक हफ्ता पहले रेड पड़ा है ईडी सीबीआई का, तो क्या, मेरा ये सवाल है कि ये लोकतंत्र के लिए सही है? और दूसरा, क्या आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, देखिए पहली चीज, ये देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है। अशोक मित्तल पे अभी रेड हुई थी और अभी वो बीजेपी में आ गए। बिल्कुल ठीक बात ये है, पब्लिक का सवाल है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और जो तीसरे व्यक्ति हैं, उन्होंने साथ आ गए। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, विक्रमजीत साहनी भी है, स्वाति मालीवाल भी है, कॉन्फ्रेंस करी और बाकी वो कह रहे हैं कि चिट्ठी लेकर जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी पर कोई भी केस है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर वो किसी से असंतोष है, उसको दिक्कत है अपनी पार्टी से, हमें मत जोड़िए भाई। भारतीय जनता पार्टी के भी तो बहुत सारे लोग हैं जो उधर गए हैं, वो हमसे असंतोष में थे, तो वो ठीक है। लेकिन इधर वाला अगर इधर आ जाए, अरे नहीं ये कैसे आ गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आ गया, ये तो ईडी सीबीआई की वजह से आ गया। क्या हमारे बहुत सारे लोग नहीं है जो दूसरे लोगों की तारीफ करते हैं? क्या हमारे बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जो दूसरी पार्टियों में गए? मतलब उनमें कोई सवाल जवाब नहीं है। अरे भाई, इनसे पूछिए ना, इनका परिवार टूटा, इनके लोग टूटे, इन्होंने राज्यसभा बनाया, बता रहे थे। और किसका सवाल है? ये कह रहे हैं कि भाई हमें, हमारे कोई हो नहीं, कोई भी आए, किसी पे केस हो, लेकिन उस केस अलग वहीं चलता रहेगा। जितने लोग बीजेपी में पहुंचे हैं, उन पे किस पे केस चल रहा है, किस पे अब ईडी ने छापे मारे हैं दोबारा, मुझे बताएं। जी से पूछ लीजिए एक बार। जी मैं आता हूं। ओके। लेकिन देखिए शिवम, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स के अंदर। एक परसेप्शन होता है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे गेम का परसेप्शन उतना बेहतर नहीं होगा जो दिखाई देगा? हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पे भी सीरियस सवाल है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने जिस तरह से गवर्नेंस करी, जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करा, उस पर भी गंभीर सवाल है। क्या कहना चाहते हैं? एक चीज कहना चाहता हूं क्लियर,
भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी व्यक्ति आए, अगर उन पर कोई भी केसेस थे, वो एज इट इज हैं। दूसरा, परसेप्शन। हमें बहुत कहा गया था जब अरविंद केजरीवाल जी को उठाकर जेल डाला था एजेंसीज ने कि ऐसा करेंगे तो वेव हो जाएगी, सिंपैथी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ जी। अगर चोरी करी है तो पैसा लौटाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, irrespective of winning or losing the election। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आनंद रंगनाथन, राघव चड्ढा पे तो दबाव है, और मैं आपके पास संजीव झा, राघव चड्ढा पे तो ईडी का दबाव है आपके हिसाब से, विवेक श्रीवास्तव, राघव चड्ढा पे तो ईडी का दबाव है, राहुल गांधी जी पर संजीव झा क्या है? राहुल गांधी को बीजेपी का पक्ष बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है बंगाल के अंदर। ये कह दिया क्या कह दिया? राहुल गांधी इनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। जब बीजेपी, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। जब बीजेपी कहीं लगता है कि हम कमजोर हैं या हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, राहुल गांधी आते हैं, एक नोबल देते हैं, छक्का मारते हैं, भाई जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, मैं उसके बाद आता हूं, मुझे शिवम पे सिंपैथी है। शिवम जी से सिंपैथी है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज प्रवक्ता दूसरी पार्टी से हैं, मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी के हैं, एमएलए एमपी 60% दूसरे पार्टी के हैं। भाई दिन रात मेहनत किया इन्होंने, कल को राघव चड्ढा प्रवक्ता बन जाएंगे, इनकी पूछ खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ताओं को भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। लेकिन उसके बयान आपने आप कह रहे हैं आपकी अपनी पार्टी में पूरा आप तो ज्ञान ना दे आज। नहीं, ज्ञान इसलिए दें कि इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन एक पुरानी कहावत है, जो ताजे फेल होकर आए हो ना, वो पास होने की सलाह नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टी जनता से है, इन नेताओं से नहीं जो बार बार अपने चीजें बदल लेते हैं। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल भेज दिया, तमाम तरह के चार्ज लगाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने क्या कहा? जनता ने हरा दिया, दिल्ली में जनता ने निपटा दिया। सब कुछ इनका, भाई साहब, संस्था इनका, टीवी इनका, मीडिया इनका, जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, राहुल गांधी मतलब कमाल का लॉजिक है, राहुल गांधी भी इनके, संस्था भी इनकी, सिस्टम भी इनका। आपको लगता है राहुल गांधी बीजेपी के? एक बार जवाब देना, खड़े होकर जवाब दो। राहुल गांधी बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के कैसे? राहुल गांधी बीजेपी के? प्रचार हो जाता है कभी। ओके, क्या हो जाता है? कभी प्रचार हो जाता है उनसे, बीजेपी का। ओके, राहुल गांधी बीजेपी के? राहुल गांधी बीजेपी के होना चाहते हैं, पर वो क्या करें, उन्हीं तो लुटिया ही डूबी हुई है। हम कह रहे हैं भाई बीजेपी में आ जाओ। राहुल जी शर्म किसी बात के नहीं है, लेने को तैयार है बीजेपी के अंदर राहुल जी को। हमारे बाहर से ही हमजा अली मजारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर तो सुनिए, विवेक काफी देर से नहीं आया है, मुझे पूरा नहीं करने दिया। अमित जी 2-3 चार्जेस लगाए, मैं उन पर जवाब देता हूं। पूरा नहीं करने दिया। आपने कहा कि चुनाव हारे। चुनाव कैसे हारे? अरविंद केजरीवाल विधानसभा में 1,45,000 वोट, 45,000 वोट काट दिया, 7,000 वोट बनवा लिया, अब तब 3,000 वोट से जीते हैं। ऐसे पूरे दिल्ली में पर्ची करके चुनाव जीत कर आएगा। चुनाव हमने जीता। ये जो हार जाता है वही यही कहता है पूरी। ओके, यही कहता है। ओके, कुछ कहना चाहती माता जी? मोहम्मद साहब ने कहा था किसी भी दूसरे कबीले में जाओ, पहले कहो सलाम, उससे क्या झगड़ा खत्म हो जाता है। मैं भी आपको क्यों मोहम्मद साहब की बात बता रहे हैं? क्या करूं जब ये मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। ये हिंदू है, इनको क्यों मोहम्मद साहब की बात बता रहे हैं? ओके, हाँ, मैं बात बता रही। लंबी लाइनें लगी थी आपको वोट देने के लिए, लोग छुट्टी लेकर आए थे, कह रहे थे पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आ रहा है, बनने जा रहा है जो IITN है। आप लोगों ने काम नहीं करके दिया, केवल प्रचार। ओके, विवेक श्रीवास्तव, बंगाल में जो बोला गया राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का प्रचार राहुल नहीं कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे? इसका मतलब यह नहीं, अगर राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर को इनकम्पिटेंट भी बोलते हैं, तो बोलिए हाँ आई एग्री, बोले शिवम त्यागी। अगर हर बात से राहुल गांधी की, ये आम आदमी पार्टी से निपटी पहले। हाँ, नहीं, दो भी हैं। अगर राहुल गांधी की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो वो तो कह रहे हैं आप भ्रष्ट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को इनकम्पिटेंट कहते हैं। वो तो केजरीवाल को भी भ्रष्ट कहते हैं। नहीं, बिल्कुल लड़ाई है। बिल्कुल क्या ना, इस बार मैंडेट आएगा, कांग्रेस और लेफ्ट डिसाइड करेगी बंगाल में किसकी सरकार है, देखना इस कांग्रेस। ओके, शिव, आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस और लेफ्ट डिसाइड करेगी बंगाल के अंदर? कोई डाउट नहीं है कि बंगाल में चुनाव केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन बंगाल की जनता टीएमसी के साथ खड़ी है, बीजेपी जाकर वहां माहौल बना रही है। आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, आप टीएमसी की सरकार भी बनेगी और इनको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। जी, ओके। तो टक्कर में एक ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में, उस खबर पर आएंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पॉलराइज नहीं किया होता, तो बंगाल में बीजेपी को रास्ता नहीं मिलता। अब देखिए धर्म संकट, देखिए इनसे पूछा बीजेपी में ये प्रवक्ता वो प्रवक्ता, अरे अपनी बात करो ना भाई, ममता बनर्जी की बात। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर यूपी का है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बेहद महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली टू बंगाल, बंगाल टू दिल्ली। बंगाल में जो राहुल गांधी ने बोला, अनुराग भदौरिया, उस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? चलिए, अशोक मित्तल पर ईडी का दबाव, राघव चड्ढा पर ईडी का दबाव, इन सब पे सांसदों पर ईडी का दबाव, राहुल गांधी पे भी ईडी का दबाव था, जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा करने जा रही है, ममता बनर्जी करप्ट है। मुझे तो चिंता भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। पहले राहुल गांधी की बात करें। हाँ, मैं चिंता, चूंकि बड़ी पार्टी है तो उसकी चिंता इसलिए हो रही है कि जब सारे विपक्ष के नेता बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी का नाम ही बदल जाएगा, फिर बीजेपी रहेगी नहीं। भाई जब सारे प्रवक्ता विपक्ष के आ जाएंगे, एमपी एमएलए विपक्ष के आ जाएंगे, तो सीएम विपक्ष के आ जाएंगे, तो कल तो सारा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकदम चेंज हो जाएगी, फिर तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी नहीं। मुझे इस बात की चिंता है। दूसरी बात, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ जा रही है और इसके लिए हम सब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और लेकिन आपने राहुल गांधी पर नहीं बोला। नहीं, यार ये आपको भी पता है राहुल गांधी ने जो बोला वो सही बोला। नहीं, उन्होंने जो राहुल गांधी ने सही बोला, गलत बोला। वहां पे दीदी की सरकार आ रही है, राहुल गांधी ने सही बोला, गलत बोला। जो उन्होंने बोला, जितना मैंने सुना है, मैंने सुना, उन्होंने एक व्यंग मारा है, और व्यंग ये है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत वाली पार्टी है, धर्म की राजनीति करती है, ये विकास के नाम पे राजनीति नहीं करती है। ऐसी पार्टी है, साफ बोला है। उन्होंने बोला ममता बनर्जी ऐसी पार्टी है, करती है बीजेपी। मैं एक सेकंड, मुझे लगता है आप पूरा बयान पढ़ दीजिए एक बार इनके लिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पॉलराइज नहीं किया होता, तो बंगाल में बीजेपी को रास्ता नहीं मिलता। अब देखिए धर्म संकट, देखिए इनसे पूछा बीजेपी में ये प्रवक्ता वो प्रवक्ता, अरे अपनी बात करो ना भाई, ममता बनर्जी की बात। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर यूपी का है। तुम्हारी जगह पे कोई नहीं, तुम्हारी जगह कोई दूसरा आके खड़ा होगा। अच्छा, एक सेकंड संजीव, आप अपने मित्र को रिप्लेस ना हो जाए। संजीव की सरकार लुट गई है कि अगले साल लुटने वाली है, जितनी भी बच्ची कुछ हालत, तुम ना लुट जाओ। बीजेपी राहुल गांधी हमारी जगह ना ले लें, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है तुम्हारे लुटने की, कोई अपनी दूसरा नहीं हो रही, तुम्हारी जगह ले ले। मतलब अपनी ये चिंता करें, उड़ जाए लेकिन दूसरे की दोनों फुट चाहिए। ओके, आनंद रंगनाथ, अभी तो आप खैर रोल्स रॉयस चलाते हैं, बचपन में साइकिल पे बैठे होंगे ना आप साइकिल के कैरियर पे बैठे हैं ना? बिल्कुल। आगे पे कोई साइकिल चला रहा होता है या बिना कोई चलाए हुए साइकिल चल रही होती है? बैठता ही है। इसीलिए राहुल साइकिल चला रही है ना, क्या दिक्कत है? इसीलिए राहुल गांधी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अखिलेश जी पीछे बैठे हैं, राहुल जी पीछे बैठे हैं, कोई ना कोई आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है साइकिल को। अरे साइकिल में एक ही कैरियर होता है यार, कैसे बता रहे हो? कोई हमारे पीछे ही तो एक ही तो बैठ पाएगा। नहीं डंडा, अरे नहीं, इनको साइकिल नहीं समझ में आ रहा। साइकिल में 3 लोग बैठ सकते हैं पीछे बैठे। चलिए मेरे हिसाब से तो साइकिल में 3 लोग बैठ सकते हैं। आपके हिसाब से सर साइकिल में कितने लोग बैठ सकते हैं? साइकिल में 3 लोग बैठ सकते हैं। ममता दीदी बोल रही है कि जो है बंगाल का चुनाव का जो पहला चरण था उसके हिसाब से वो जीत रही हैं। इधर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही बोल रहे हैं कि जो है पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिल रहा है। और इसी बीच में कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी जी है, उनका कहना कि जो है भाजपा को जो है विजय मिल रही है, इसका ये पहले चरण के बाद व्यापक असर पड़ने की संभावना है। मैं एक रीजन क्या है? गेम खेल गए राहुल गांधी जी। हाँ बोलिए। जबरदस्त माइंड गेम खेल गए, क्योंकि उनको पता है तृणमूल तभी जीत सकती है जब 2 वे कॉन्टेस्ट हो। तो वो खुद उन्होंने कहा कि मैं अपने आप पे छुरा भोग दूंगा, कांग्रेस को वोट ना मिले, इसलिए टीएमसी और बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो और जीते। रंगनाथन जी डबल गेम खेल गया, ये मास्टर स्ट्रोक खेल गए। नहीं, जीरो में कितना भी छुरा भोग लो, जीरो ही रहता है, उनका जीरो है बेचारे, उससे नीचे कहां जाएंगे राहुल जी? जब बात हो गई जी आखिरी राउंड में आपसे संजीव आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है आप समाजवादी पार्टी को राहुल जी के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये अभी आपको निपटाया है, ममता जी को निपटा रहे हैं,
इनको क्या सलाह देंगे? अगली बारी इनकी है, तेजस्वी को निपटाकर आए हैं वो ताजा। मैं जानता हूं कि आप किस तरह इशारा करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ का संभल के रहिएगा, लेकिन एक बात समझिए, क्या बोलेंगे इनको? हम तो नहीं हम कर लेंगे, संभल के रहिएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, हम आपस में निपट लेंगे, समझ लेंगे, समझा देंगे। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज आप इनको सलाह देंगे संभल के रहिएगा। ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि इस तरह से नोबल पर कहीं छक्का मार दिया और फिर फंस ना जाए, तो कांग्रेस से और राहुल जी संभल के रहेगा। देखिए अब क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ, ममता जी लैंडस्लाइड जीत रही हैं और राहुल जी क्या कह रहे हैं कि वे बीजेपी जीत जाएगी। तो आप किसका, दिल्ली में क्या किया इन्होंने? दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, पीछे कांग्रेस थी, ठीक है। ऐसे 32 सीट जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे और जितनी जीत के मार्जिन उससे दोगुना ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला। तो जगह जगह जहां जहां कांग्रेस जाती है लुटिया डुबोती है, तो हम जरूर कहते हैं कि सावधान रहें। ओके 10 सेकंड लोगों को नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं, ये बुराड़ी से सांसद हैं, इनका घर विधायक है, सांसद आपका है भाई, इनका घर सबसे ज्यादा करीब है राहुल गांधी के। दिल्ली के चुनाव में इन्हीं को जिम्मेदारी मिली थी कि जब भी राहुल गांधी बुलाएं पटका और फूल लेकर तुरंत जाना, जब तो तुरंत पहुंच जाते थे। वोट भी उन्हीं को दिया, सोनिया गांधी ने वोट दिया अरविंद केजरीवाल ने दिया, वाइस वर्सा। लेकिन आज गलत हो गए। मैं जवाब दूंगा। अरे गजब बात होगी, गठबंधन करके अगले दिन गाली देने का जो आज आम आदमी पार्टी में ना, वो किसी ने नहीं किया। देखिए बड़ा मुद्दा क्या है, देखिए बड़ा मुद्दा क्या है जिसकी चिंता आपको भी है, और जो सवाल आपने शुभम से किया, आपने क्या कहा कि इस तरह से अगर अपोजिशन खत्म हो जाएगा, इस तरह से अपोजिशन पार्टी को तोड़ दोगे, अपने में जनता तो बचेगा क्या? तो 2024 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की थी। तो जब लोकतंत्र संविधान की बात हो तो फिर पार्टी मायने नहीं रखती है। और यह प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, यही लोग 77 ने प्रयोग किए थे कि सभी अपोजिशन इकट्ठा हुआ और जनता वोट किया। ओके वही प्रयोग 2024 में हम सब लोग देश के संविधान के लिए, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके तो फिलहाल आज के टक्कर के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।